जुड़वां बहनें। बहुत बहुत अरसा पहले एक गांव में एक काश्तकार रहता था अपने 2 जुड़वां बेटियों लीना और नैन्सी के साथ। वो उनसे बेपनाह मोहब्बत करता था और उनके साथ खेलता था, उन्हें पढ़ना सिखाता और बहुत सी दूसरी चीजें भी। गांव के लोग भी उन्हें बहुत पसंद करते थे, इन 2 बाअदब और रहमदिल लड़कियों को। पर जब वे थोड़ी बड़ी हुईं और वो करीब 10 साल की हुईं तो कुछ बदल गया। हे मारी, बाहर खेलने के लिए आओ। हमें आज जंगल में बिल्कुल नया दरख्त मिला है, ताजे ताजे सेबों से भरा। सच में? नहीं, मैं नहीं आ सकती। पर क्यों? मेरी अम्मी मुझे आने नहीं देंगी। मारी कहीं नहीं जा रही है। लीना और नैन्सी, अब तुम बड़ी हो रही हो। तुम्हें अब लड़कों के साथ ये बेकार की खेलकूद बंद करनी चाहिए। लड़कियों को खूबसूरत दिखना होता है और उन्हें खाना पकाना और सफाई करना सीखना चाहिए, ना कि जंगलों में खेलना। क्या? पर ये तुम्हारी खता नहीं है। मुझे तुम्हारे वालिद से बात करनी होगी। नैन्सी और लीना चली गई मायूस होकर और उलझन में पड़ गईं। वो एक और सहेली के घर गई। सलाम मिसेस जेकब। कैसी हो लड़कियों? तुम यहाँ क्यों आई हो, बताओ? हम सैली से पूछने आए थे कि क्या वो हमारे साथ जंगल में आना चाहती है। नहीं, मैंने उसे सिलाई और बुनाई सिखाना शुरू किया है। मैं तुम्हें भी सिखा सकती हूँ अगर तुम चाहो। तुम्हें सचमुच फायदे की चीजें सीखनी चाहिए बजाय जंगल में खेलने के। तुम अब बड़ी हो रही हो और लड़कियों को खूबसूरत दिखना चाहिए और सिलाई और बुनाई सीखनी चाहिए। नैन्सी और लीना ने ये सुना तो वो मायूस होकर लौट गई। ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों कि हमारी सब सहेलियों ने खेलना बंद कर दिया है? उधर देखो, अगर लड़के अभी भी खेल सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? लीना, नैन्सी, तुम जंगल में पेड़ों पर चढ़ने के लिए जाना चाहती हो? फिलहाल तो नहीं स्टीवन, शायद बाद में। नैन्सी और लीना अपने वालिद से मिलने को बेताब थी कि उनसे पूछ सकें कि क्यों अचानक उनकी सब सहेलियों से खेलना बंद करने को कहा गया था। अब्बा जान। मेरी 2 परियां, तुम्हारा दिन कैसा था? रात का खाना तैयार है। शुक्रिया मेरी 2 बेटियों। मेरी परियां चहक क्यों नहीं रही हैं? हमेशा की तरह। हाँ, क्या हुआ? अब्बा जान, क्यों सिर्फ लड़कियों को ही खूबसूरत दिखना चाहिए और उन्हें खाना पकाना और सफाई करनी चाहिए? या सिलाई और बुनाई? ये तुम्हें किसने बताया? आज जब हम बाहर गए अपनी सहेलियों को जंगल में ले जाने के लिए बुलाने को। नैन्सी और लीना ने अपने वालिद को सब कुछ तफसील से बताया जो उस दिन हुआ था। जोनाथन हक्का बक्का रह गया। क्यों लड़के खेल सकते हैं और लड़कियां नहीं? लड़कियां वो सब कर सकती हैं जो लड़के करते हैं। सचमुच दोनों में कोई फर्क नहीं। पर क्यों सिर्फ लड़कियों को पता होना चाहिए कि खाना कैसे बनाते हैं? खैर, मुझे पता है खाना कैसे बनाते हैं और मैं लड़की नहीं। हर एक को पता होना चाहिए खाना बनाना, साफ सफाई और सिलाई और वो हर चीज जो फायदेमंद है। इसमें लड़के लड़कियों वाली बात नहीं है। लड़कियों को कुछ भी सीखने की इजाजत है? हाँ, कुछ भी। घुड़सवारी भी? घुड़सवारी भी सीखना चाहोगी? हाँ। तो जोनाथन ने लड़कियों को घुड़सवारी सिखानी शुरू की। जल्दी ही लड़कियां इसमें बहुत माहिर हो गई। पर गांव के लोगों को ये पसंद नहीं था लड़कियों का घोड़ों पर सवार होना। तुम्हें वाकई अपनी लड़कियों को रोकना होगा। किससे? ये वो काम करती हैं जो लड़के करते हैं। ये लड़कियों के लिए ठीक नहीं है कि घोड़ों पर सवारी करें और दरख्तों पर चढ़ें। उन्हें सीखना चाहिए खाना बनाना, सफाई करना, सिलाई करना और अपने घरों को ठीक रखना। लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं यदि वो उस पर अपना दिल बना ले। वो लड़कों से बिल्कुल कम नहीं होती। मेरी लड़कियाँ किसी को ठेस नहीं पहुँचा रही और मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। क्या कहा? क्या लड़कियाँ रोजी रोटी कमा सकती हैं? मुझे बताओ। क्यों नहीं? मैंने मंसूबा बनाया है अपनी लड़कियों को वही सिखाने का जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। मैं उन्हें सिखाने वाला हूँ ना सिर्फ ये कि अनाज कैसे उगता है, बल्कि खरीद फिरौत में भी वो मेरी मदद करेंगी। लड़कियाँ कारोबार करेंगी? ये तो बेअदबी है।
अगर तुम इस पर जोर देते हो जोनाथन, तो मुझे डर है कि हमें तुम्हें और तुम्हारे खानदान को गांव से दरगुजर करना होगा। फिर से सोच लो, अभी भी वक्त है। मेरी लड़कियां और मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं चौधरी साहब। दरअसल मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बेटियों को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक सब सीखने की इजाजत दें। लड़कियों को लड़कों पर मुंसहिर रहने की क्या जरूरत है? उन्हें कारोबार सीखना चाहिए और मर्द को घर के कामकाज। जोनाथन को इल्म नहीं कि वो क्या बोल रहा है। लड़कियां कारोबार करेंगी और मर्द खाना बनाना सीखेंगे। तो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम्हें और तुम्हारी लड़कियों को गांव के किसी भी इज्तिमा में शरीक होने की मनाही होगी। मंजूर है? जैसी आपकी मर्जी जनाबे आला, पर किसी दिन आप देखेंगे कि मैं दुरुस्त हूँ। जल्दी ही गांव में एक खेल कूद का जलसा होने वाला था, जिसमें 20 दूसरे गांव के लड़के भी हिस्सा लेने वाले थे। पूरे गांव में चहल पहल और रौनक थी, पर जोनाथन और उसकी बेटियों को इसकी तैयारी में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी। मिनिस्टर रोलैंड खुद इफ्तिताही जलसे में आ रहे हैं। हमारी तैयारियां बिना किसी भूल चूक के मुकम्मल होनी चाहिए। मैं खेल कूद का मुकाबला देखना चाहती हूँ, पर हमें इजाजत नहीं है। तुम्हें मैदान में जाने की इजाजत नहीं है, पर तुम इसके बाहर हो सकती हो और गांव की सबसे ऊंची जगह से इसे देख सकती हो। ये जल्दी ही खेलकूद के मुकाबले का दिन आ गया। लीना और नैन्सी एक दरख्त पर चढ़ीं, जहां से खेल का मैदान दिख रहा था और वहां से वो पूरा गांव देख सकती थी। उन्होंने देखा कि मिनिस्टर रोलैंड अपने बेटे के साथ आया है, जो खुद दौड़ में हिस्सा ले रहा था। जब सब लोग खेलकूद का लुत्फ उठा रहे थे, थंडर, जो वहाँ का एक गुंडा था, उसने मिनिस्टर के बेटे को अगवा कर लिया। और अब हमारे सामने हैं सैंडर्स से आए एथलीट, जो मिनिस्टर के सामने मार्च करेंगे। नैन्सी, वो क्या था? वो बग्गी इतनी तेज रफ्तार में क्यों जा रही है? और वो भी स्टेडियम से इतनी दूर? अजीब बात है। चलो चौधरी साहब को बताते हैं। हमारी बात कौन सुनेगा नैन्सी? और जब तक हम चौधरी साहब को बताएंगे, बग्गी दूर निकल चुकी होगी, खुदा जाने कहाँ पर। चलो उसका पीछा करते हैं। तो दोनों लड़कियां अपने घोड़ों पर सवार हो गईं और उस बग्गी का पीछा किया। वो बग्गी रुकी बिल्कुल घने जंगल में एक गार के सामने। लड़कियां दरख्त के पीछे छिप गईं और ये सब देखती रहीं। क्या ये मिनिस्टर रोलैंड का बेटा नहीं है? हाँ, उससे अगवा किया गया है। हमें गांव वालों को बताना चाहिए। लीना, तुम जाकर अब्बा और चौधरी को क्यों नहीं बता देती, जबकि यहाँ से मैं इस गार पर पहरा देती रहूंगी। तुम महफूज रहोगी। मैं इस दरख्त पर चढ़ जाऊंगी और टहनियों में छिपी रहूंगी। अब तुम जाओ और घोड़े को अपने साथ ले जाओ। जाओ। लीना वापस घोड़े पर गांव गई और चौधरी को सब कुछ बताने की कोशिश की, पर चौधरी सुन ना सका। तुम्हें और तुम्हारी बहन को यहाँ आने की इजाजत नहीं है, याद है? पर मुझे आपको बहुत अहम बात बतानी है चौधरी साहब। चली जाओ बच्ची। जब चौधरी उसे सुन ना सका, तो लीना अचानक मिनिस्टर रोलैंड के पास गई और उसे सब कुछ बता दिया। गांव वाले और मिनिस्टर जंगल में उस जगह फौरन गए। लीना उन्हें वहां ले गई और नैन्सी ने उन्हें बताया कि आखिरी मर्तबा उसने क्या देखा था। उन्होंने आपके बेटे को उस गार में रखा था और वो गाड़ियों में सामान लाद रहे थे। वो जल्दी ही यहाँ से रुखसत होने वाले हैं। गांव वाले और पहरेदारों ने गार पर हमला कर दिया। अगवा करने वालों को कैद किया गया और मिनिस्टर रोलैंड के बेटे को बचा लिया। मुझे तुम पर नाज है लड़कियों। मेरा बेटा महफूज है सिर्फ तुम्हारी बेटियों की वजह से जोनाथन। चौधरी साहब, आपने अच्छा किया कि अपने गांव में लड़कियों को खुद मुख्तार बनाया है। मैंने नहीं मिनिस्टर, ये जोनाथन और उसकी बेटियां हैं जिन्होंने हम सबको बहुत ही बेशकीमती सबक सिखाया है। जोनाथन, तुम सही हो। लड़कियां वो सब कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, और उन्हें इजाजत होनी चाहिए। चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, कोई भी ज्यादा ताकतवर या कमजोर नहीं है एक दूसरे की बनिस्बत। दोनों कुछ भी कर सकते हैं।
लड़के खाना बना सकते हैं और लड़कियां घुड़सवारी कर सकती हैं, या कुछ भी, जब तक कि ये फायदेमंद हो।